हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स और मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त की सुबह है, लेकिन आपके पाकिस्तान में तो शाम हो गई होगी। आप सारी रात सारा दिन जश्न आज़ादी मनाते हुए थक के तो सो भी गए होंगे, मेरा जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन हमारे यहाँ अभी सुबह हुई है, तो मैंने सोचा मैं अपने यूट्यूब फैमिली और फ्रेंड्स को और सारे पाकिस्तानियों को आज़ादी की मुबारक देना तो बनता है। तो मेरी तरफ़ से, मेरे परिवार की तरफ़ से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ़ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी के साथ जो है, अगर आप गौर करें तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियां भी आती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसे कहना चाहिए होती हैं। और आज़ादी जो है वो सिर्फ़ एक मुल्क के दूसरे मुल्क से ही आज़ादी को आज़ादी नहीं कहते। ये जो गलत किस्म के हुक्मरान होते हैं, कोई मुझे ही ना उठा ले। खैर, मैं तो छोटी सी यूट्यूबर हूँ और बहुत दूर, मेरे तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो है, इनसे आज़ादी बहुत ज़रूरी है। महंगाई से आज़ादी बहुत ज़रूरी है, बीमारियों से आज़ादी बहुत ज़रूरी है, घरेलू झगड़ों से आज़ादी बहुत ज़रूरी है, गलत किस्म के रिश्तेदारों से आज़ादी बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे रिश्तेदारों से आज़ादी का कह रही है, लेकिन मेरा मतलब गलत रिश्तेदार भी तो होते हैं ना। रिश्तेदार तो होना बहुत ज़रूरी है और इनके बगैर गुजारा भी नहीं है। वो शादियों में, मुझे याद है मेरी शादी थी आज से कितने साल पहले, 20 30 40 30 साल पहले की बात है। तो वो मेरी एक खाला जो है, छोटी खाला थी, वो बड़ी लाडली थी मैं उनकी, और वो मेरी बड़ी फेवरेट खाला थी। वो नाराज़ हो गई। उधर मेहंदी के लिए सारे तैयार हो रहे, उधर मेरी नानी अम्मा सबको लेके, मेरे बड़े भाई को, बहन को, सबको लेके तो खाला के घर उसको मनाने चली गई। तो ऐसे रिश्तेदारों से आज़ादी की भी ज़रूरत है, खाला से आज़ादी की ज़रूरत नहीं। वैसे मैं एक मिसाल मजाक से कह रही हूँ कि रिश्तेदारों के बगैर भी ज़िंदगी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गलत रिश्ते हैं, हर किस्म का रिश्ता हो सकता है जो गलत हो सकता है, उनसे आज़ादी बहुत ज़रूरी है। घरेलू झगड़ों से आज़ादी बहुत ज़रूरी है। बीमारियों से, मैंने जैसे कहा, आज़ादी बहुत ज़रूरी है। जो नशा करते हैं उनको नशे से आज़ादी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आज़ादी में आती हैं। और मुल्कों की आज़ादी तो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आज जब आप आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो गौर कीजिए, आपकी ज़िंदगी में कोई, आप किसी ऐसी चीज़ की कैद में हैं जिससे आपको आज़ादी की ज़रूरत है। वो नशा का कैद हो सकता है, गलत रिश्ते की कैद हो सकती है, वो बीमारी की कैद हो सकती है, वो किसी भी किस्म की कैद हो सकती है। वो आपको उससे भी आज़ादी हासिल करने की ज़रूरत है। तो हाथ उठा के दुआ कीजिए कि खुदा हमें, जो हमारा परवरदिगार है, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं मज़हब पे वो नहीं लेक्चर नहीं देने जा रही, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हाथ उठाइए, नमाज़ कीजिए, दुआ कीजिए, पाठ कीजिए, जो भी आप करते हैं अपने वतन के लिए और अपनी हर उस कैद से आज़ादी की दुआ कीजिए। और अभी मैं सुन रही थी, सदीक जान है शायद वो, और इमरान रियाज साहब, मैं उनको सुनती हूँ, और भी हैं, नाम नहीं मुझे याद आ रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छी, अरशद भट्टी साहब जो हैं, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो वो यही कह रहे थे कि अपने वतन के लिए दुआ कीजिए, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के लिए दुआ कीजिए। मैंने सब आज़ादियाँ कहीं, मैंने गरीबी की आज़ादी के लिए नहीं, मैंने कहा दुआ कीजिए। और आज आप ये वादा कीजिए कि आप कोई अच्छा काम करेंगे जो आपके इर्द गिर्द के लिए, आपके घर के लिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए आपको आज़ाद करेगा। वो इन सब चीज़ों से खुदा से दुआ करें कि वो आपको ये हिम्मत दे कि आप किसी भी चीज़ के कैदी हैं तो उससे आपको आज़ादी मिले। और इमरान ख़ान के लिए तो आप सब दुआ करते ही हैं कि उसको ही आज़ादी मिल जाए। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे उनकी वाइफ का होता है कि वो बेगुनाह जो हैं उनके साथ पिस रही हैं। और जितनी औरतें जो कैद में हैं, जो बेगुनाह हैं, जैसे वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, बहुत अच्छी नेक खातून हैं, और भी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जो जेलों में हैं, नाहक कैदी हैं, उनको आज़ादी मिले। और भी जो बहुत सारे लोग जो जेलों में, दुनिया में जेलों में नाहक कैद हुए हैं, तो उनको खुदा जो है वो आज़ादी अता करे, और जो है सब अपने घरों में अपनी फैमिलियों के साथ जो है वो खुश रह सकें, और आज़ादी का सांस, ज़िंदगी, आज़ाद ज़िंदगी में सांस ले सकें। ये मैं कहना चाह रही थी।
خوش رہیں. آپ سب کو آزادی کی خوشیاں مبارک ہوں. آپ سب کو ہر قسم کی آزادی ہو, یہ میری دعا ہے. اور وہ جو صدیق جان ہے وہ کہہ رہے تھے درخت لگائیں, پاکستان میں درختوں کی بہت ضرورت ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں پودے لگائیں, درخت لگائیں, کوئی اچھا کام کریں جو کسی دوسرے, آپ کی ذات کی آزادی تو خدا آپ کو دے, مجھے بھی دے, آپ کو بھی دے, لیکن کسی دوسرے کی آزادی کے لیے اگر آپ کچھ کر سکیں تو ضرور کریں. یہ اوپر جو ہے, کبھی ہم سوچتے ہیں ہم کوئی اچھے نیک کام کریں گے تو ہمیں اس کا یہ اجر ملے گا, وہ اجر پتہ نہیں ہے. جو ہمارا اوپر بیٹھا ہے پروردگار, وہ کس چیز کا کیا اجر دے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہمیں ملے, ہماری اولاد کو ملے, اولاد کی اولاد کو ملے, کوئی یہ نہیں جانتا. لیکن ہمیں یہ سوچ کے نہیں اچھے کام کرنے چاہیے کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے یا ہمیں اس کا اجر ملے گا. ہمیں کرتے رہنا چاہیے, کہیں نہ کہیں وہ ضرور اوپر والا جو ہے, وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک گانا ہے, آپ ایک دو گے تو وہ 10 دے گا. تو یہ ہر مذہب یہ سکھاتا ہے, میرا مذہب بھی یہ سکھاتا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے, خدا کسی کا قرض دار نہیں ہوتا, وہ بڑھا کے واپس کرتا ہے. اچھے کام کرتے جائیں, اوپر والا ضرور آپ کو اس کا اجر دے گا, اور ہر قسم کی قید سے آپ کو آزاد کرے, ہم سب کو آزاد کرے. پاکستان کو یہ جو غلط قسم کے حکمران آئے ہوئے ہیں, جو ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, ہمیں سچ کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں مہنگائی اتنی زیادہ ہے, گورنمنٹ کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہی, بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں. بجلی کے بلوں سے آپ کو خدا آزادی دے, مہنگائی سے آپ کو آزادی دے, گیس آپ کو پرووائڈ کرے, گیس کی شارٹیج سے آپ لوگوں کو جو ہے پاکستان کو آزاد کرے, اور یہ جو حکمران ہیں جو آپ کو پریشان اور تنگ کر رہے ہیں, ان سے آپ کو آزاد کرے. میری طرف سے میرے یوٹیوب سارے پریوار کو, آپ سب کو آزادی مبارک ہو. میری فیملی کی طرف سے آپ کی فیملیوں کو آزادی مبارک ہو. کسی کے لیے اچھا کر سکے تو ضرور کریں, اوپر والا سب کرنے کے بعد. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے, اور خوش رہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.